प्यारी सात संगत जी, प्यार से बोलिए धन्यकार जी। सतगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज की जय। निरंकारी राजमाता गुरु वचन अवतार की जय। प्यार से बोलिए धन्यकार जी। सात संगत जी, सुदीक्षा माता जी, राजपिता जी, जहाँ जहाँ भी संत महात्मा रहते हैं सभी के चरणों में शीश रखकर धन्यकार जी प्रवान करना जी। दासी और दासी के पूरे परिवार की तरफ से शुक्रिया जी। आप सब संतों ने धन्यकार भेजी, दासी समेत सच्चे बादशाह आप जी के चरणों में धन्यकार जी। सबकी तरफ से आप जी सतगुरु माता जी प्रवान करना जी, और हमें अपना आशीर्वाद देना, हमारे सर पे हाथ रखना। जहाँ जहाँ भी किसी के जन्मदिन है, एनिवर्सरी डे है, बहुत बहुत बधाइयाँ हों। कहीं कारोबार रुके हुए हैं वो भी ठीक हो जाएं, कहीं बच्चों की शादियों की अरदासें आई, कहीं कारोबार की अरदासें। सच्चे बादशाह वो दासी को नहीं, आप जी को आई हैं। आप जी करण करावन हारो, आप जी सब कुछ करते हो। तो सात संगत जी कहते हैं गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु महेश है, गुरु का नमन हमें करना हमेशा है। गुरु का नमन करने का मतलब हम अगर गुरु वचनों पे चलते हैं, सतगुरु की बात को मानते हैं, तो सात संगत जी हमारा नमन हो रहा है। सात संगत जी हमें अपने आत्मविश्वास, हमें कॉन्फिडेंस, हमें विश्वास होना चाहिए कि सतगुरु हमारे साथ है, निरंकार प्रभु हमारे साथ है। जब चारों तरफ से कई बार घिर जाते हैं दुखों से, समझ नहीं आ रहा होता क्या करें क्या ना करें, ये आत्मविश्वास ही हमें सात संगत जी फिर विश्वास दिलाता है कि जो हमारी आत्मा कॉन्फिडेंस रखती है कि सच्चे बादशाह सतगुरु हमारे साथ है, ये हमारे साथ संगत जी कोई फिर कुछ नहीं बिगाड़ सकता। जब हमें कहीं से कोई सहारा नहीं मिलता तो हम प्रभु का मुख देखते हैं सात संगत जी। कई बार हम सब ओर से कोई उम्मीद कर लेते हैं, लास्ट में आकर कहते हैं प्रभु अब तो आप ही करो। और जब हमारा ये आत्मविश्वास होता है कि प्रभु परमात्मा की मर्जी से हो रहा है जो हो रहा है, ये हमें जो बल मिलता है ये इस निरंकार प्रभु से, और ये जो विश्वास होता है वही हमारे को सात संगत जी हमारे काम कर देता है। आत्मविश्वास का होना बहुत ज़रूरी है सात संगत जी। सतगुरु कहते हैं सात संगत जी, संत महात्माओं का किसी से प्यार नहीं होता। जिस तरह से दासी ने एक मन में लाइन आई, भाव आया, बागा विच सैर कर दे, बागा विच सैर कर दे, सतगुरु प्यारे कहंदे असी किसे नाल ना वैर कर दे, सतगुरु प्यारे समझांदे असी किसे नाल ना वैर कर दे। मन में ऐसे ही भाव आ रहे थे सात संगत जी। कुछ ना कुछ कभी कभी दासी मन के भाव लिख लेती है, कभी आते हैं तो भूल जाती है, फिर बच्चे कहते हैं नोट कर लिया करो। तो बस आप संतों का आशीर्वाद है सात संगत जी कि जो संतों का होता है वैर ईर्ष्या नफरत नहीं होती। जो सात संगत जी संतों के दिल में हृदय में दया होती है, श्रद्धा भक्ति प्यार प्रीत नम्रता सहनशीलता, सात संगत जी सद्भावना, ये सब सतगुरु कहते हैं एक संत महात्मा में सब होते हैं। सतगुरु कहते हैं जो भी गुण सतगुरु में हैं तो सात संगत जी वही गुण वो अपने शिष्य में भी बढ़ते हैं। अब हम जब डामाडोल हो जाते हैं, जब हमारे दिल में शंका आ जाती है, पता नहीं ये काम होगा कि नहीं होगा, वहीं फिर हमारा काम रुक जाता है। जब हमें कॉन्फिडेंस होता है, विश्वास होता है अपने परमात्मा पे कि नहीं जो ये करेगा अच्छा करेगा, जो करेगा ठीक करेगा, वो वाकई में ही उसका रिजल्ट ठीक आता है सात संगत जी। कई बार बहुत कुछ लगता है कि ये क्या हो रहा है, घबराहट होती है, कुछ भी होता है, तो उस टाइम ये हमारे को जो
आत्मबल मिला होता है, जो ये प्रभु की शक्ति मिली होती है, ये सिमरन तू ही निरंकार मैं तेरी शरण मनु बख्श लो, तो सत्संग जी हम इसका सहारा लेते हैं तो हमें कभी भी निराशा नहीं मिलती। हम निराश तब होते हैं जब हम कमज़ोर पड़ जाते हैं, जब हम शंका में आ जाते हैं। अभी दोपहर को ही किसी बहन का फ़ोन आया, कोई अरदास थी, साथ में किसी बहन ने उनको कह दिया कि पंडित जी के पास चल जाओ, कोई ग्रह होगा, आपके बच्चे सत्संग नहीं जाते तो आप पंडित से राय ले लो। सत्संग जी, दो नाव में बैठने का जब तक हमें विश्वास नहीं होगा, जो हमें सत्संग ले गया हमारे बच्चों को भी ले जाएगा। हम खुद तो सत्संग जा रहे हैं और साथ में हम अगर बच्चों का कोई उपाय करना है उसके लिए हम पंडितों के पास जा रहे हैं, तो कहाँ हम फिर गुरु से जुड़े? हम तो इस ज्ञान से जुड़े ही नहीं। सत्संग जी, बहुत से संत महात्मा हम सब जुड़े हुए हैं सतगुरु से, लेकिन जब कोई परेशानी आ जाती है तो हमारा मन भटक जाता है। उस भटकन को दूर करने के लिए ही सतगुरु समझाते हैं। जिस तरह से लाइनें हैं कि जब हमने ज्ञान लिया तन मन धन दे दिया, अब जैसे मर्जी वो रखे, उसकी मर्जी मारे राखे आप, मानुष के नहीं कुछ हाथ। हमें विश्वास होना चाहिए अपने सतगुरु पे। ते ओ जिंद गुरु दे हवाले कीती, ओ जिंद गुरु दे हवाले कीती, जिंदगी दा मुल पै गया। रब तक के इबादत कीती, रब तक के इबादत कीती, कि जिंदगी दा मुल पै गया। कई बार हमारे काम इसलिए भी लेट होते हैं कि हम डावाडोल हो जाते हैं सत्संग जी, हम किसी से सलाह लेने लग जाते हैं। जो तो पक्के संत महात्मा है वो तो कहते हैं कि जुड़े रहो, सिमरन करो, सत्संग ज्वाइन करो, सत्संग जाया करो। वो तो ऐसी बात करेंगे। जो सत्संग जी पक्के महात्मा नहीं है, वो पंडितों का रास्ता दिखाते हैं। सत्संग जी खुद तो भटकते ही हैं, औरों को भी भटकाते हैं। कहते हैं आगरा में भल्ला जी थे, वो धागे काट देते थे कैंची से, बोरी लेके बैठते थे, कहते थे ये धागा टूट जाना है। कितनी भी अंगूठियां पहन ले सत्संग जी, एक शौक से पहने, एक अलग बात है। अगर हम ग्रहों के चक्कर में पहन रहे हैं तो सत्संग जी निंकार क्या नहीं कर सकता, ये सब कुछ कर सकता है। हमारा आत्मबल इतना होना चाहिए, हमें कॉन्फिडेंस होना चाहिए, हमें विश्वास होना चाहिए। जिस तरह से एक बच्चे को अपने माता पिता पे विश्वास होता है, तो सतगुरु भी हमारे माता पिता हैं। कहते हैं इसी तरह से सत्संग जी, एक बार एक पेड़ के नीचे गुरु शिष्य होते हैं, खाना खाने के बाद थोड़ी झपकी आती है तो सतगुरु कहते हैं पहले आप सो जाओ, शिष्य कहता है पहले आप सो जाओ। तो जब शिष्य हुक्म मानता है, सो जाता है, तो सत्संग जी वो देखता है कच्ची पक्की नींद में कि तलवार है गुरु के हाथ में। वो आराम से लेटा रहता है, उसे विश्वास होता है कि मेरा ये सतगुरु है, मेरा कुछ गलत नहीं करेगा, तलवार देख के भी नहीं घबराता। जब वो उठता है तो सतगुरु कहते हैं कि तुमने देखा था मेरे हाथ में, डर नहीं लगा? कहते नहीं, मुझे पता है कि माता पिता हो आप। गुरु ने तो इसलिए उठाया था कि वहाँ पे एक सांप आ गया था जो शिष्य को काटने के लिए, इसलिए तलवार उठाई थी। कहने का भाव ये है सत्संग जी, जिस तरह से हम माता पिता पे भरोसा करते हैं, ऐसे सतगुरु है, गुरु ब्रह्मा महेश सब कुछ है। जब तन मन दे दिया, तन मन धन दे दिया, वादा कर दिया, फिर इधर उधर सत्संग जी कहते हैं कि सतगुरु जो होते हैं सत्संग जी हमारे माता पिता होते हैं। हम और कहीं कोई बुलाता है तो वो हमारे चाचे ताऊ मामे होते हैं, तो हम उनसे नहीं कहते कि अपना गुजरान करने के लिए, हम अपने माता पिता को ही कहते हैं। इसलिए मांगना तो एक ही दर से होता है, अपने सतगुरु से। कोई बुलाता है, हमें कई जगह जाना होता है, कोई सत्संग में बुला रहा है, कोई कीर्तन पे बुला रहा है, उसमें जाने में कोई मनाही नहीं है, लेकिन हमने इस एक से ही मांगना होता है। हम जब भटक जाते हैं तो हमारे काम भी फिर रुक जाते हैं। हम थोड़ा सब्र करके चलते हैं, विश्वास करके चलते हैं, उसका रिजल्ट अच्छा आता है। दासी ने तो अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में देखा है सत्संग जी, सच्चे बादशाह की कृपाओं की जो
मेहर है, दासी ने देखी है साथ संगत जी। और जितना भी सत्संग वीडियो आपके चरणों में है सब प्रैक्टिकल लाइफ शेयर करी हुई है, कुछ भी नहीं छुपाया हुआ। सिर्फ मकसद एक ही कि मेरा कोई बहन भाई अगर किसी तरह से कोई परेशान है या कुछ है तो कई बार हम अपनी बात बता देते हैं तो उनको हौसला मिलता है साथ संगत जी। और गुण तो वही गा सकता है जिससे आप गवाए। दासी पहले रेगुलर आप जी बिठाते थे, अब कभी कभी बिठाते हो, इसमें भी सतगुरु की रजा। जितना हम कॉन्फिडेंस रखेंगे, विश्वास रखेंगे, ये हमारे अंग संग है, उतना उतना साथ संगत जी हम इसके नज़दीक होंगे। हमारा आत्म बल ही अगर कमज़ोर है तो हमारा फिर कोई काम नहीं बनने वाला। जब कहते हैं ना, अभी सौंप दिया सब जीवन का, सब भार तुम्हारे हाथों में है, जीत तुम्हारे हाथों में है, हार तुम्हारे हाथों में। जब हमने सब कुछ सौंप दिया एक को, फिर दर दर भटकने की रुत तो बीत गई। जब से सतगुरु प्यारे मिले साथ संगत जी, हमने सब कुछ दे दिया इनको। फिर हम जब इनको दे दिया फिर उसके बाद हम और कहीं चक्करों में पड़ते हैं तो साथ संगत जी फिर हम कभी भी इनकी रहमतों के पात्र नहीं बन सकते। ये भूल हम कभी ना करें, कभी ना करें, कभी ना भटकें। चाहे ये हमारा काम कर रहे हैं चाहे नहीं कर रहा, लेकिन ये निरंकार प्रभु हमारा माता पिता है। दासी के साथ भी प्रैक्टिकल लाइफ में बहुत कुछ ऐसे होता है। अभी हाल में भी ऐसा ही हुआ कि लगता है कि बहुत गलत हो रहा है, लेकिन आस नहीं छोड़ी। पता है कि जो करेगा सतगुरु अच्छा करेगा, हमें इसका विश्वास और भरोसा रखना है। तो साथ संगत जी 2 लाइनें गीत की परवान करना जी। गुरु गुरु बोल मन, गुरु गुरु बोल रे, गुरु गुरु बोल मन, गुरु गुरु बोल रे। गुरु ने दिया है हरि नाम अनमोल रे, गुरु गुरु बोल मन, गुरु गुरु बोल रे। कर्ज गुरु का न उतरे हरि बिसरे, कर्ज गुरु का न उतरे हरि बिसरे, गुरु कभी ना बिसरे, गुरु ने दिया है हरि नाम अनमोल रे, गुरु गुरु बोल रे। गुरु का जहाँ में बड़ा ऊंचा स्थान है, गुरु का जहाँ में बड़ा ऊंचा स्थान है, गुरु जो मिले तो मिल गया भगवान है, गुरु जो मिले तो मिल गया भगवान है। चारों वेद पुकार रहे, देखो महिमा गुरु की उचार रहे। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु महेश है, गुरु का नमन हमें करना हमेश है। सोए भाग जगाता, गुरु 3 लोक का दाता, गुरु गुरु बोल रे मन, गुरु गुरु बोल रे। ध्रुव प्रहलाद और मेरा कबीरा ने, ध्रुव प्रहलाद और मेरा कबीरा ने, सब संतों हृदय
फकीर ने। पहले गुरु को मनाया है, फिर भेद प्रभु का पाया है। आज भी सुखों का गुरु बांटता खजाना है। आज भी सुखों का गुरु बांटता खजाना है। गुरु गुरु बोल रे मन मेरे, गुरु गुरु बोल रे। बाबा निरंकारी जी से कहता जमाना है। बाबा निरंकारी जी से कहता जमाना है। बाबू विजय हमने जाना है। बाबू विजय हमने जाना है। सतगुरु से प्रभु पहचाना है। सतगुरु से प्रभु पहचाना है। सत्संग जी, सतगुरु ना होते तो ये निरंकार हमें कौन दिखाता, आत्मा का घर कौन दिखाता। समुंदर में मछलियां हैं, उसी तरह से गुरु सिख है। पत्ते पत्ते डाली डाली, कण कण में ये प्रभु परमात्मा है। सुनते थे लेकिन देखा नहीं था। सतगुरु मिले तो परमात्मा मिला। इसीलिए कहते हैं गुरु गोविंदो खड़े काके लागो पाओ। सत्संग जी, कभी भी अपना मन डावाडोल ना करें, कभी भी ना घबराएं किसी भी तरह से। बस इस पर भरोसा बनाए रखें, सिमरन करते रहें, विश्वास करें, हृदय की गहराइयों से करें, जिससे कि सत्संग जी हमारी आवाज़ वहाँ तक पहुँचे जहाँ हम चाहते हैं। इस निरंकार प्रभु में ये सच्चा बादशाह सत्संग जी हमारे अंग संग है। हर पल हर घड़ी हमें देख रहा है। हम सोचे कि हम जो मर्जी कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, किसी की पीठ है इंसान की हमारी तरफ, लेकिन इसका तो मुख है हमारे ऊपर दृष्टि पड़ी हुई है। सत्संग जी ये अपने भक्तों के ऊपर दृष्टि डाले रखता है, हर समय रक्षा करने के लिए। कहीं मेरे भक्त को कोई तकलीफ तो नहीं हो रही। इस तरह से अपना विश्वास और कॉन्फिडेंस बनाए रखना है। सत्संग जी हमें सच का दरबार मिला है, सच का सच का सच का। यही सच है, सदियों पहले भी सच था, आज भी है, आगे भी रहेगा। सत्संग जी संसार में बहुत कुछ हो रहा है। सत्संग जी धरती थक गई है, धरती सच्चे बादशाह गुनाहों से भर गई है। ये संत महात्मा होते हैं जो सत्संग जी परोपकार करते हैं, यही प्रार्थना करते हैं। सच्चे बादशाह तीन लोक नौखंड में गुरु से बड़ा ना कोई, करता करे ना कर सके, गुरु करे सो होई। लाख खुशियाँ बादशाहियाँ जे सतगुरु नज़र करे। सतगुरु की नज़र हमारे ऊपर रहेगी अगर हम सत्संग जी सच्चे बादशाह के कहे अनुसार चलेंगे। भक्ति में शक्ति है महान, हमको दो भक्ति का दान। सत्संग सेवा सिमरन करते हुए जीवन बीते। जिस तरह से दासी ने बच्चों की परवरिश के ऊपर कुछ भाव रखे थे सत्संग जी, तो हमें उस पर भी ध्यान देना है। ये फिल्म इंडस्ट्री वाले सत्संग जी कि जिस तरह से अब की बार बच्चों के प्रति मूवी बनाई, कभी पहले पुरानी होती थी। सच्चे बादशाह यही विनती है कि सुधार करने के लिए बच्चे जल्दी पिक्चरों में जो आता है वो जल्दी कैच करते हैं। माता पिता की पॉजिटिविटी मूवीज़ हों जिससे अच्छी शिक्षाएं मिलें। बच्चा पिता से कहता है प्यार बहुत है, लेकिन पानी मांगे तो नहीं देता, पैर छूते हैं तो कहना नहीं मानना। सत्संग जी हम सब देखते हैं रात बिरात बच्चे घर से बाहर, माता पिता परेशान होते हैं। सत्संग जी फिर जो ये आश्रमों का है, सच्चे बादशाह दासी यही विनती करती है कि जैसे हमारे सतगुरु चाहते थे सतयुग आ जाए, उसमें ये फिल्म इंडस्ट्री वालों का भी बहुत योगदान चाहिए। सत्संग जी खाली धन कमाने के चक्कर में सत्संग जी हम ऐसा जो भी माहौल दिखाते हैं वो बच्चों को वो जल्दी असर होता है। सत्संग जी और बच्चों को कितना पकड़ा जा सकता, नहीं पकड़ा जा सकता, ये हम सबको मिलकर सत्संग जी
समाज अगर सुधारना है सत्संग जी, तो हमें सबको मिलकर चलना होगा। मिलकर सत्संग जी सबको अपना मानते हुए चलना होगा। किसी के अंदर भी सत्संग जी वैर ईर्ष्या किसी के प्रति ना रखें। सभी एक दूसरे के काम आए। अभी एक बहन से बात हो रही थी तो उन्होंने बताया कि दासी बहुत परेशान है। तो करते करते बात आई कि भाई किसी ने उपाय बताया जी, गाय को ये खिलाना है। तो सत्संग जी दासी तो यही कहेगी पेट भरने में किसी का कोई बुराई नहीं है। पेट भरे, किसी का भी भर सकते हैं पेट। अगर इस भाव से भरेंगे कि हमारे ग्रह उस पर चल जाए तो ये अत्याचार है सत्संग जी। बेजुबान जानवर हैं, इनका अगर हमारे पास धन दौलत अधिक है तो हम इनका भी पेट भर सकते हैं। कहीं पे कहीं धन की जरूरत है, कहीं बच्चों की शादियां हो रही है, कहीं बच्चों की पढ़ाई में कमी आ रही है, कहीं भी किसी रूप में सत्संग जी हम सेवा कर सकते हैं। अगर हमारे पास विद्या है, ज्ञान है, हम वो भी फ्री सेवा कर सकते हैं सत्संग जी। कई बार किसी बहन को सत्संग जी कोई बात करो, कहते हैं जीने का मकसद नहीं समझ आ रहा। फिर यही है कि सच्चे बादशाह तेरे जो सिखलाई है परोपकार करें। जहाँ कहीं धन नहीं है तो हम वैसे ज्ञान है तो ज्ञान बांट दें। बच्चों को पढ़ा सकते हैं तो हम उनको पढ़ा सकते हैं, अच्छी शिक्षाएं दे सकते हैं। जहाँ धन अधिक है तो वो भी हम सेवाएं कर सकते हैं। बहुत कुछ कर सकते हैं सत्संग जी। इतना धन है, इतना धन है जो कि साथ नहीं जाना, एक नाम धन साथ में जाना है। और देखना कितना सुकून मिलता है सत्संग जी। और जितना धन अच्छे कामों में खर्च करते जाते हैं, ये सतगुरु नहीं रखता, कई गुना करके देता है। हम देखें कहीं बुक्स की कमी है, किसी बच्चे को वहाँ पे दे दें। कहीं किसी को किसी चीज़ की कमी है, क्योंकि ये कहते हैं ना परमात्मा के करोड़ों हाथ है। वो हम सब में से ही सच्चे बादशाह किसी के घट में बैठ के भी सेवा करा देता है सत्संग जी। अगर हमारे पास धन अधिक है, किसी को राशन डलवाने की जरूरत है, राशन डलवा दें। आप सब महान संतो ऐसा करते होगे, लेकिन दासी के तो मन में जो भाव आ रहे हैं वो आपके चरणों में रख रही है। तो बख्श लेना सत्संग जी, करके देखें। जो सत्संग जी हम धन को अगर समेट समेट के रखते हैं, संभाल संभाल के रखते हैं, अगर हम अच्छे कामों में भी इस्तेमाल करते हैं तो सत्संग जी सुकून मिलता है। हम दुआओं के पात्र बनते हैं सत्संग जी। हम देखें कि इतने रईस रईस हैं सत्संग जी दासी की नज़र में बहुत हैं, जो कि सत्संग जी धन बहुत है, अरबों करोड़पति हैं, करोड़ोंपति हैं, ऐसी फैमिलियां भी हैं। अभी दासी जब गई थी अपने नंद क्रिया पे जब गए थे, वहाँ पे सब बैठे तो यही कह रहे थे घर में किसी चीज़ की कमी नहीं, प्यार की कमी है, प्यार की बहुत कमी है। हम प्यार बांटें सत्संग जी, घरों में प्यार से रहें। एक मिनट में किसी को एक दूसरे की बात बुरी लग जाती है कि हमें पता है क्यों समझाया। सच्चे बादशाह कृपा करे, यही बांट रहे हैं। राजपिता जी कहते हैं खुद ही प्यार बन जाओ, प्यार बन जाओ। कोशिश करें कि अगर सत्संग जी सामने से नहीं प्यार मिल रहा, हम दे के देखें। फिर भी नहीं मिल रहा तो फिर भी निरंकार पे हम छोड़े सत्संग जी। ये निरंकार प्रभु बहुत दयालु है, सत्संग जी कृपालु है, ये सबके लिए दया रखता है दिल में। तो दासी यही प्रार्थना करे कि कोई गलती होगी हो क्षमा करना, अपना धन का असली इस्तेमाल करें। फिर देखो आपको दुआओं से कितना, ये बेजुबान जानवर सत्संग जी नहीं बोल सकते, इंसान तो फिर भी बोल के मांग लेता है। ये तो बस आके मुंह देखते हैं सत्संग जी। अगर कहीं घरों में आस पास कहीं सब सत्संग जी मिलजुल कर अगर ये सेवाएं करते हैं तो भी सत्संग जी, हमने सब जानवरों तक की उम्र ले रखी है सत्संग जी। दासी उस दिन बात कर रही थी कि सत्संग जी जिस तरह से तरबूज आया तो सत्संग जी दासी ने सोचा इसके छिलके से चेरी बनाते हैं, काटने लगी दासी। फिर मन में काट तो दिया, फिर मन में इतना हर्ट हुआ कि हमने तो ये जो गायें खाते थे, हमने इन छिलकों को भी नहीं छोड़ रहे हम। ये भी, इसका भी कुछ ना कुछ, केले के छिलकों का देख लो, आलू के छिलकों के पकौड़े बता रहे हैं, किसी चीज़ का भी ठीक है सत्संग जी। लेकिन जो उनका हमें उम्रें ली हुई हैं, हमें उनकी भी सेवाएं करनी चाहिए, ये सोच के नहीं कि हमारे ग्रह उन पे चले जाएं। वो भी बेजुबान है, क्या निरंकार उनके अंदर नहीं? सबके अंदर है निरंकार, जानवरों के अंदर भी है निरंकार। ये 84 से सत्संग जी एक मनुष्य योनि है जिससे हम सत्संग जी, पता नहीं हम भी क्या क्या बन के आए हैं सत्संग जी पीछे।
अब सतगुरु के चरणों से जुड़े हैं तो हमें इन्होंने दिखा दिया कि कैसे इस योनि से मुक्ति पा सकते हैं। साथ संगत जी, हमें तप त्याग से, साथ संगत जी, भक्त जो होते हैं, संत होते हैं, तप त्याग करते हैं। साथ संगत जी, संत ऐसे होते हैं कि हमारी मम्मी कहती थी, अगर हम थाली में खाना डाल के बैठे हैं, कोई आ गया तो उसको अपनी ही दे देते हैं। कुछ ऐसे भी हैं जो साथ संगत जी थाली फटाफट किचन में जाके रख देते हैं कि आ गए, चलो बाद में खाएंगे, जब ये चले जाएंगे साइड में रखो, बख्श लेना। साथ संगत जी, कहते हैं किसी संत महात्मा का मैसेज आया कि अच्छे लोगों को मत ढूंढो, खुद ही अच्छे बन जाओ। बहुत अच्छा मैसेज आया। उन वीर जी भाई क्या कहते हैं, जो बहनें हैं, भाई हैं, सब मैसेज भेजते हैं, उसमें कुछ ना कुछ ऐसे मैसेज होते हैं जो दिल को छू जाते हैं। कहते हैं खुद को ही हम सुधार लें। संदेशा है इंसाना नू सच्चे बादशाह दिखा रहा है। साथ संगत जी, परमात्मा से मिला रहा है। हम जितनी इच्छाएं रखते हैं उतने दुखी होते हैं, उतने परेशान होते हैं। साथ संगत जी, अगर हम इच्छाएं नहीं रखते, प्रभु पे छोड़ते हैं, तो हम फिर खुश रहते हैं। जितना भी हम इच्छाएं रख लें, धन दौलत इकट्ठी कर लें, ज्वेलरी इकट्ठी कर लें, कपड़ा लत्ता, घर मकान, कुछ भी इकट्ठा कर लें, साथ संगत जी, अब कहेंगे सब कि हाँ हमें पता है यहीं छोड़ जाना है, लेकिन साथ संगत जी फिर भी हम तेरी मेरी करते रहते हैं। सतगुरु कहते हैं, मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तेरा, तेरा तुझको सौंप के क्या लागे है मेरा। एक पीढ़ी आई, दूसरी आई, तीसरी आई, गए साथ संगत जी, फिर उसी घर में देखे कोई और रह रहा है, फिर देखे कोई और रह रहा है, कोई आज तक कोई भी सुई भी साथ लेकर नहीं गया। साथ संगत जी, सिकंदर के हाथ भी खाली थे, उसने स्पेशल कहा था। फिर भी हम सोचें साथ संगत जी कि ऐशो आराम की ज़िंदगी, मौज बहारों वाली ज़िंदगी सच्चे बादशाह ने अगर दी है, तो उसमें से हम औरों को भी खुशी दे सकते हैं। साथ संगत जी, तो बख्श लेना। अपना आत्मबल, अपना विश्वास हम बना के रखें कि ये प्रभु हमारे लिए सब अच्छा करेगा, जो भी करेगा। उतराइयाँ चढ़ाइयाँ ज़िंदगी चाहते हैं, कई बार चारों तरफ से अंधेरा ही अंधेरा दिखता है, हाय तो बहुत जाती है कि क्या करें, कैसे करें। हमारे पास एक ही इलाज है, सत्संग सेवा सिमरन करें। सतगुरु अपने आप रास्ता खोलता है। कहते हैं जोत से जोत जलाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। जिनके ऊपर दुख बीता होता है वो किसी को दुखी नहीं देख सकता। जैसे कि दासी, दासी पे बहुत बीता, इसलिए दासी किसी को नहीं देख पाती। कहीं जाते हैं रास्ते में भी कोई अगर उदास दिखता है तो यही प्रार्थना चलती है, सच्चे बादशाह हमें कुछ नहीं पता, आपको तो पता है, ये क्यों परेशान है, तो बख्श लेना। कोई गलती होगी हो, विश्व का कल्याण हो, हर घर में ज्ञान हो। सतगुरु माता सुदीक्षा जी कृपा करे सबके मुख पे सतगुरु का गुणगान हो। जितनी भी तबाही हो रही है संसार में, सच्चे बादशाह बख्श लेना, बख्श लेना। सभी को सुमत बख्शना। अभी भी जाग जाएं, अभी भी जाग जाएं, सब अच्छा अच्छा सोचे, सबका अच्छा अच्छा करें। दासी सिमरन कराएगी। तू ही निरंकार मैं तेरी शरणा मैनू बख्श लो। तू ही निरंकार मैं तेरी शरणा मैनू बख्श लो। तू ही निरंकार मैं तेरी शरणा मैनू बख्श लो। सतगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज की जय। निरंकारी राजमाता गुरु वचन अवतार की जय। तीन लोकनों खंड में गुरु से बड़ा न कोई, करता करे न कर सके गुरु कर सोए। लख खुशियाँ बादशाहियाँ जे सतगुरु नजर करे सच्चे बादशाह। परिवार सहित सत्संग सेवा सिमरन झोली में डालना। परिवारों में सबके प्यार बने रहे, कभी किसी को कोई भी कमी ना रहे। खुशी इतनी दे दो गमी ना रहे। लख खुशियाँ बादशाहियाँ जे सतगुरु नजर करे, सबके लिए यही अरदास है। जितने भी संत महात्मा इतना प्यार देते हो आप जी, धन्यकार भेजते हो, दासी के लिए दुआएं करते हो। फ़ोन भी आए, आज भी आए कि पत्री के ऑपरेशन के लिए, जैसे आपने करना है। दासी आपसे रोज बैठती है, सतगुरु बिठाते हैं, जब जब बिठाते हैं। सच्चे भाषा अपना संदेश आप ही देते हैं, जगाते हैं। इसके करोड़ों हाथ हैं, करोड़ों जीवे हैं, रोम रोम बोले
कहते हैं रोम रोम बोलता है। लूलू करते हैं बाबा जी तेरा शुक्र गुजार, लूलू कर दे बाबा जी तेरा शुक्र गुजार, तेरा शुक्र गुजार, तेरा शुक्र गुजार, लूलू कर दे। शुक्रिया बाबा जी, शुक्रिया सतगुरु माता जी, सुदीक्षा माता जी, राजपिता जी, सभी संत जहाँ जहाँ भी रहते हैं, लख लख प्रणाम।